हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आपका आपके अपने चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम है रंजीता और मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 12th अप्लाइड मैथ्स में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, जो कि बेस्ड है मॉडुलर अर्थमेटिक पर। तो चलिए फिर ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन में हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो चलिए फिर क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ऑल्दो देयर आर 24 आवर्स इन अ डे, but the clocks which we generally use is a 12-hour clock which repeats itself twice in a day. 24 hours of a day are divided into two periods called AM and PM. Each period consists of 12 hours starting from numbers 12, which acts as 0, followed by 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. The 24 hours per day cycle starts at 12 midnight, runs through 12 noon and continues before midnight at the end of the day. अब हमें जो ये इन्फॉर्मेशन दी गई है, इसके अकॉर्डिंग ये कहना चाहता है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं और हम टाइम को देखने के लिए जनरली जो है वो 12 आवर्स क्लॉक का यूज़ करते हैं। 12 आवर क्लॉक जो है ये अपने आप को दिन में 2 बार रिपीट करता है, राइट। उसने क्या किया, इस वॉच के अकॉर्डिंग, इस क्लॉक के अकॉर्डिंग 24 आवर्स ऑफ ए डे, जो एक दिन के 24 घंटे होते हैं, इसको 2 पीरियड में डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट पीरियड में जो टाइम होता है उसको हम AM से डिनोट करते हैं और सेकंड पीरियड में जो टाइम होता है उसको हम PM से डिनोट करते हैं। हर एक पीरियड में हमारे पास 12 नंबर्स होते हैं। नंबर 12 को 0 की तरह कंसिडर किया जाता है और इसके बाद जो बाकी नंबर्स आते हैं वो है हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 24 आवर्स पर डे, दिन के 24 घंटे में जो ये दो पीरियड होते हैं, मतलब जो 2 साइकिल्स होते हैं, ये कैसे स्टार्ट होते हैं। एक साइकिल स्टार्ट होता है रात के 12 बजे से और ये दिन के 12 बजे जाकर ख़त्म हो जाता है। फिर जो दूसरा साइकिल है वो दोपहर के 12 बजे स्टार्ट होता है और रात के 12 बजे जाकर ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर हमें ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है और इन इन्फॉर्मेशन पर बेस्ड हमसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, चलिए देखते हैं। आइए अब देखते हैं कि क्वेश्चन में हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उस पर बेस्ड हमसे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं। बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ इट इज़ करेंटली 10 AM इन 12 आवर्स क्लॉक, देन व्हाट विल बी द टाइम इन नेक्स्ट 400 आवर्स। फर्स्ट पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है, इफ़ इट इज़ करेंटली 10 AM इन 12 आवर्स क्लॉक, देन व्हाट विल बी द टाइम इन नेक्स्ट 400 आवर्स। सेकेंड पार्ट, इफ़ द टाइम आफ्टर 640 आवर्स फ्रॉम नाउ विल बी 9 PM, देन फाइंड द करेंट टाइम। सी पार्ट, व्हाट टाइम विल इट बी आफ्टर 1250 आवर्स इफ़ द प्रेजेंट टाइम इज़ 9 PM. D part, what time in 24 hours clock is equivalent to 6 PM in 12 hours clock, or what time in 12 hours clock is equivalent to 23 in 24 hour clock। तो चलिए एक एक करके इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हमें सीखना होगा कि 12 आवर क्लॉक में जो टाइम गिवन होता है उसको हम 24 आवर्स क्लॉक के टाइम में कैसे चेंज करते हैं। एंड सेकंड हमें सीखना होगा कि 24 आवर्स क्लॉक में जो हमें टाइम गिवन होता है उसको हम 12 आवर्स क्लॉक के टाइम में कैसे चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे 12 आवर्स क्लॉक में जो हमें टाइम गिवन होता है उसको हम 24 आवर्स क्लॉक के टाइम में कैसे चेंज करेंगे। अच्छा ये देखिए, 12 आवर क्लॉक में जो टाइम होता है और 24 आवर क्लॉक में जो टाइम होता है, आप नोटिस कीजिए। देखिए 24 आवर क्लॉक जो है वो इससे 12 घंटे ज़्यादा है ना, इससे 12 आवर्स ज़्यादा है, इस वाले टाइम से ये 12 आवर्स ज़्यादा है। तो यहाँ पर प्लस 12 आवर्स, ये देखिए ये 12 आवर्स ज़्यादा है, राइट। 24 आवर्स क्लॉक में जो टाइम होता है, देखिए वो 12 आवर क्लॉक के टाइम से 12 आवर्स ज़्यादा है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए, अगर हमें 12 आवर क्लॉक में AM में टाइम दिया है, अगर हमें AM में टाइम दिया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहाँ पे 2 AM है तो 24 आवर क्लॉक में ये टाइम हो जाएगा हमारा
2 o'clock, 2 o'clock, क्योंकि 24 आवर्स में आपको पता है 24 आवर्स क्लॉक में AM और PM का कोई सिस्टम नहीं होता, ये सिर्फ 12 आवर क्लॉक में होता है, राइट। तो ये हो गया 2 o'clock। जहाँ पर भी AM होगा ना उसमें हमें कुछ नहीं करना, बस अगर 2 AM है तो ये 2 o'clock हो जाएगा, अगर ये 4 AM है तो ये 4 o'clock हो जाएगा, अगर ये 6 AM है तो ये 6 o'clock हो जाएगा। लेकिन हाँ, जब भी ये PM में आ जाएगा तो आपको क्या करना है, इस बात का ध्यान रखना है। देखिए ये 2 है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपने 2 लिखा, PM में है ना, और ये जो टाइम होता है 12 घंटे ज़्यादा होता है, तो बस आपको क्या करना है, इसमें 12 ऐड कर देना है, इसमें 12 ऐड कर देना है, तो ये हो जाएगा 14 o'clock, 14 o'clock, या फिर आप इसको लिख सकते हो 14, आप इस तरह भी लिख सकते हो। तो जब भी PM आएगा इट मीन्स 12 आवर क्लॉक में जब 2 PM हो रहे होंगे तो 24 आवर क्लॉक में वो जो टाइम होगा वो होगा 14 o'clock। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। AM में आपको कुछ नहीं करना, वो टाइम आपका ऐसे सेम ही रहेगा। PM में आपको 12 ऐड कर देना है, और याद कैसे रखना है, क्योंकि 24 आवर क्लॉक हमारा 24 आवर क्लॉक में देखिए ये 12 ज़्यादा होता है, तो इसलिए PM वाले केस में हम 12 ऐड कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है 8 AM, तो ये क्या होगा हमारा 8 o'clock, ये हमारा 8 o'clock होगा। लेकिन देखिए यहाँ पर आ गया 8 PM आ गया ना, तो आपको क्या करना है 8 प्लस में 12, तो ये कितना हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा 20 o'clock, 20 o'clock। मतलब जब 12 आवर क्लॉक में 8 PM हो रहा होगा तो 24 आवर्स क्लॉक में हम उसको पढ़ेंगे 20 o'clock, राइट। अब यहाँ पे क्या है 6 PM आ रहा है, अगर AM होता तो हम इसमें 6 o'clock लिखते, अगर ये AM होता तो हम इसको 6 o'clock लिखते, लेकिन ये PM है तो क्या करेंगे 6 प्लस में 12 कितना हो जाएगा 18 o'clock लिख लीजिए, या फिर 18 इसको ऐसे लिख लीजिए, आप इसमें से कुछ भी लिख सकते हो। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। जब 12 आवर क्लॉक के टाइम को हम 24 आवर्स क्लॉक के टाइम में चेंज करेंगे, अगर AM है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये 2 AM है तो ये 2 o'clock हो गया, ये 8 AM है तो ये 8 o'clock हो गया। लेकिन जब ये PM में आएगा, PM में तो देखिए 24 आवर क्लॉक 12 आवर्स आगे है, इससे 12 आवर्स ज़्यादा है, तो आपको क्या करना है, जब भी PM का केस आएगा आपको उस टाइम में 12 और ऐड कर देना है। तो ये 2 PM था, इसमें 12 ऐड किया तो ये 14 o'clock हो गया, ये 8 PM था, इसमें हमने 12 ऐड किया तो ये 20 o'clock हो गया, ये 6 PM था तो इसमें 12 ऐड किया तो ये 18 o'clock हो गया। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि 12 आवर क्लॉक के टाइम को हम 24 आवर क्लॉक के टाइम में कैसे चेंज करते हैं। चलिए अब सीखते हैं कि 24 आवर्स क्लॉक के टाइम को हम 12 आवर्स क्लॉक के टाइम में कैसे चेंज कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं 24 आवर्स क्लॉक के टाइम को हम 12 आवर्स क्लॉक के टाइम में कैसे चेंज कर सकते हैं। अब आप नोटिस कीजिए 12 आवर क्लॉक का जो टाइम है, देखिए यहाँ पर 24 है और यहाँ पर 12 है, इट मीन्स ये 12 आवर्स कम है, राइट। तो 24 आवर क्लॉक के टाइम से ये वाला जो टाइम है ये 12 आवर्स कम है, राइट। तो हम यहाँ पर माइनस का 12 लिख लेते हैं, और आपको ये याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करने में इसका यूज़ होगा। अब देखिए यहाँ पे हमें दिया हुआ है 14, राइट, यहाँ पे 14 दिया हुआ है। अगर ये 14 दिया हुआ है इट मीन्स ये 12 से ज़्यादा है ना। कभी भी 24 आवर्स क्लॉक टाइम में जो भी नंबर 12 से ज़्यादा होगा आपको क्या करना है, बस उसमें से 12 माइनस कर देना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा 14 है, इसमें से आप 12 माइनस कर दीजिए, क्या आएगा 2, माइनस कर दिया आपने, तो माइनस करके जो वैल्यू आएगी ना आपके पास वो हमेशा हमारी PM में होगी, वो हमेशा हमारी PM में होगी। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर 24 आवर्स क्लॉक में हमारा टाइम 12 से ज़्यादा है, नंबर अगर हमारा 12 से ज़्यादा होगा तो आपको 12 माइनस कर देना है, उसके बाद जो भी हमारा टाइम आएगा वो हमेशा हमारा PM में होगा। माइनस क्यों कर रहे हैं, आपको याद कैसे रहेगा, देखिए 24 आवर्स 12 आवर्स मतलब ये 12 आवर्स कम है तो इसलिए हमें यहाँ पर माइनस करना है। लेकिन अगर हमें टाइम यहाँ पे 2 दिया हुआ है और ये देखिए 2 ये 12 से कम है, 12 से कम है तो ये जो टाइम होगा ना ये हमेशा हमारा AM में होगा। तो यहाँ पर अगर 2 o'clock दिया हुआ है इट मीन्स ये हमारा 12 आवर क्लॉक में 2 AM है, 2 AM है, राइट। अच्छा अब यहाँ देखिए ये हमारा 18 दिया हुआ है, ये जो हमारा टाइम है ये हमारा 18 o'clock है, राइट, और ये 12 से ज़्यादा है तो हमें क्या करना पड़ेगा,
18 में से 12 को माइनस करना है, यहाँ पे 6 आ जाएगा। माइनस करने के बाद जो भी हमारा टाइम आएगा वो हमेशा हमारा PM में होगा, तो ये हमारा 6 PM हो जाएगा। देखिए 14 o'clock 24 आवर्स क्लॉक के अकॉर्डिंग और 12 आवर क्लॉक के अकॉर्डिंग ये 2 PM होगा। माइनस करने के बाद जब भी टाइम आएगा वो PM में होगा। अगर यहाँ पे 2 है और ये 12 से कम है तो ये हमारा AM में होगा। 18 12 से ज़्यादा है, 18 में से 12 माइनस किया 6, तो ये टाइम हमारा PM में होगा। 20, अब आप बताइए 20 12 से ज़्यादा है तो यहाँ पर माइनस होगा। 20 में से आप 12 को माइनस कर दीजिए, क्या आएगा 8, इट मीन्स ये 8 PM होगा। 12 आवर क्लॉक में ये टाइम जो होगा वो 8 PM होगा। अब यहाँ पे 6 दिया हुआ है, अब यहाँ पर हमें 6 दिया हुआ है, यहाँ पे हमें 6 दिया हुआ है। अब 6 12 से कम है तो ये हमारा 6 AM होगा, ये हमारा 6 AM होगा। यहाँ पे हमें 13 दिया हुआ है जो कि 12 से ज़्यादा है, तो 13 माइनस 12 इज इक्वल टू 1, और माइनस करने के बाद जो टाइम आएगा वो हमेशा PM में आएगा, वो हमेशा PM में आएगा। तो आई होप आपको समझ आया होगा 24 आवर क्लॉक के टाइम को हम 12 आवर क्लॉक के टाइम में कैसे चेंज करते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपका टाइम 12 से ज़्यादा है तो आपको माइनस करके टाइम निकालना है और वो टाइम हमेशा PM में आएगा। अगर ये 12 से कम है तो ये हमारा टाइम हमेशा AM में होगा। जैसे ये देखिए 12 से कम है तो 2 AM, अब ये देखिए ये 12 से कम है तो ये हमारा 6 AM होगा, और माइनस करके जो टाइम आएगा वो हमेशा PM में आएगा। और याद कैसे रहेगा माइनस करना है, क्योंकि देखिए ये टाइम जो है ना इससे 12 कम है, 12 कम है, इसलिए जब भी 12 से बड़ा नंबर आएगा, बड़ा टाइम आएगा तो माइनस करके टाइम निकालेंगे और वो हमेशा हमारा PM में आएगा। और अगर 12 से कम टाइम होगा तो हमारा वो टाइम जो आएगा AM में आएगा। तो आई होप आपको इतनी बात समझ आ गई होगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। आइए क्वेश्चन के ए पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। इफ़ इट इज़ करेंटली 10 AM इन 12 आवर्स क्लॉक, देन व्हाट विल बी द टाइम इन नेक्स्ट 400 आवर्स। तो क्वेश्चन में कहा गया है अगर 12 आवर्स क्लॉक में अगर अभी 10 AM का टाइम है तो 400 आवर्स बीत जाने के बाद 12 आवर्स क्लॉक में क्या टाइम हुआ होगा, हमसे ये पूछा गया है, राइट। चलिए अब हम सभी को पता है, वी नो दैट टाइम रिपीट्स आफ्टर एवरी 24 आवर्स। हम सभी को पता है कि जो टाइम जो है ना वो खुद को रिपीट करता है 24 आवर्स के बाद। तो अब यहाँ पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे मॉड 24 के अकॉर्डिंग। अब हम निकालेंगे 400 मॉड 24। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 400 आवर्स को हमें चेंज करके एक छोटी वैल्यू में कन्वर्ट करना है। हमें देखना है कि 400 आवर्स जो है ये कितने आवर्स के इक्विवेलेंट हो सकता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो 400 को हम डिवाइड कर देंगे 24 से, तो हमारे पास ये आएगा, पहले 1 पे जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 24, 1 पे जाएगा 24, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 6, यहाँ पे 1। अब ये हमारा जाएगा 6 पे, तो यहाँ पर आ जाएगा 144, यहाँ आ जाएगा 144। अब देखते हैं हमारा रिमाइंडर क्या आया है, तो यहाँ आ जाएगा 6 और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1, तो ये आ गया हमारा रिमाइंडर। इट मीन्स hence 400 hours is equivalent to 16 hours। और देखिए हमने 400 आवर्स को छोटा कर दिया, तो देखिए 400 आवर्स जो है अब वो 16 आवर्स के इक्विवेलेंट हो गया। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर 12 आवर क्लॉक में अभी 10 AM का टाइम है तो 400 आवर्स बीत जाने के बाद क्या टाइम होगा, हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है ना। तो देखिए अगर अभी 10 AM का टाइम है, 400 आवर्स जो है वो किसके इक्विवेलेंट हो गया है, 16 आवर्स के इक्विवेलेंट हो गया है। यहाँ पर हमने 16 आवर्स लिख दिया है, अब हमें बताना है 10 AM, अभी क्लॉक में 10 AM का टाइम है, 16 आवर्स बीत जाने के बाद क्या टाइम होगा, हमें ये बताना है, ठीक है। अब देखिए आपको ये पता है कि 12 आवर्स बीत जाने के बाद जो हमारा AM होता है, 12 आवर्स बीत जाने के बाद जो हमारा AM होता है वो PM में कन्वर्ट हो जाता है, और जो PM होता है वो AM में कन्वर्ट हो जाता है। इससे पहले भी मैंने केस स्टडी के बहुत सारे क्वेश्चंस इसके करवाए हैं, उसमें मैंने आपको ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है ना। यहाँ भी देख लीजिए, अगर मान लीजिए सुबह के 6 बजे हैं तो आप उसको क्या लिखोगे, 6 AM, यही लिखोगे ना। अगर सुबह के 6 बजे हैं, 6 AM का टाइम है, तो 12 घंटे बीत जाने के बाद ये क्या बन जाएगा, ये शाम के 6 बज जाएंगे, इट मीन्स ये 6 PM का टाइम हो जाएगा,
है ना। सेम ऐसे ही अगर अभी शाम के 6 बजे हैं, 6 PM का टाइम है, तो 12 आवर्स बीत जाने के बाद ये क्या बन जाएगा, 6 AM का टाइम हो जाएगा। तो हर 12 आवर्स के बाद AM और PM ये हमारे चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे 16 है ना, 16 आवर्स है टोटल, इसको हम 12 और 4 में लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है हमारा 10, यहाँ पे क्या है 10 AM। तो देखिए अभी 10 AM का टाइम है, 10 AM, 12 घंटे बीत जाने के बाद ये हमारा क्या हो जाएगा, 12 घंटे बीत जाने के बाद ये हो जाएगा हमारा 10 PM, ये हमारा हो जाएगा 10 PM, राइट। 10 PM हो गया। अब 4 घंटे और इसमें ऐड करने हैं, तो 2 घंटे अगर मैं इसमें और ऐड कर दूँ तो ये रात के 12 बज जाएंगे, रात के 12 बज जाएंगे, है ना। और 2 घंटे ऐड कर दीजिए तो ये सुबह के 2 बज जाएंगे, मतलब 2 AM का टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 2 AM, 2 AM। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। 10 AM था, 12 आवर्स और ऐड कर दीजिए तो ये 10 PM बन जाएगा, मतलब रात के 10 बज जाएंगे। 4 घंटे और बचे हैं, 4 घंटे और ऐड कर दीजिए, 10 बजे के बाद अगर 4 घंटे और ऐड करोगे तो ये हमारा सुबह का 2 AM का टाइम हो जाएगा। इट मीन्स अगर 12 आवर क्लॉक में अगर अभी 10 AM का टाइम है तो 400 आवर्स बीत जाने के बाद 12 आवर क्लॉक में जो टाइम होगा वो होगा 2 AM का टाइम। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए अब सॉल्व करते हैं बी पार्ट। क्वेश्चन में पूछा गया है इफ़ द टाइम आफ्टर 640 आवर्स फ्रॉम नाउ विल बी 9 PM, देन फाइंड द करेंट टाइम। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अभी कुछ टाइम हो रहा है, हमें नहीं पता ये टाइम क्या है, हमें यही टाइम निकालना है, ठीक है। अभी कुछ टाइम है, हमें ये टाइम मालूम नहीं है। 640 आवर्स बीत जाने के बाद जो टाइम है ना वो हो गया है 9 PM। 640 आवर्स बीत जाने के बाद टाइम जो है ना वो हो गया 9 PM। हमें बताना है ये करंट टाइम, हमें ये टाइम निकालना है, हमें ये टाइम निकालना है, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे। अब 640 आवर्स, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम मॉड के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। तो हमें पता है वी नो दैट टाइम repeats after every 24 आवर्स। हमें ये पता है कि टाइम जो है ना हर 24 आवर्स के बाद अपने आप को रिपीट करता है ना। तो इसलिए हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे 640 mod 24। हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। इसकी वैल्यू हम क्यों निकालते हैं, ये चेक करने के लिए कि 640 जो है वो कितने आवर्स के इक्विवेलेंट आएगा, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 640 को 24 से डिवाइड करना है, तो ये 2 पे जाएगा, यहाँ आ गया 48, यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पर वैल्यू 6, यहाँ पे 1। अब ये जाएगा हमारा 6 पे, तो 144 और यहाँ पर आ गया रिमाइंडर 16। जो रिमाइंडर आता है 640 उसी के इक्विवेलेंट होगा। तो यहाँ पर 640 आवर्स इज इक्विवेलेंट टू 16 आवर्स। ये 16 आवर्स के इक्वल हो गया है, ठीक है। अच्छा, मुझे निकालना क्या था, ये देखिए करंट टाइम मुझे मालूम नहीं है। 640 आवर्स टाइम बीत जाने के बाद 640 आवर्स बीत जाने के बाद टाइम है 9 PM, ठीक है। मुझे ये टाइम निकालना है, इसको मैं x मान लेती हूँ। x मान लिया। 640 आवर्स किसके इक्विवेलेंट हो गया, 16 के इक्विवेलेंट हो गया। तो हम यहाँ पर इसकी जगह हम यहाँ पर लिख देते हैं 16 आवर्स। और यहाँ पे क्या है हमारा 9, यहाँ पर हमारा क्या है 9। अच्छा, अब देखिए मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे इसको यहाँ माइनस करना पड़ेगा, है ना। मुझे इसको माइनस करना पड़ेगा, लेकिन माइनस करने से पहले मुझे इस 9 PM को ये जो मेरा जो टाइम है ये 12 आवर क्लॉक के अकॉर्डिंग है। मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको पहले 24 आवर्स के टाइम में चेंज करना पड़ेगा। 24 आवर्स के टाइम में चेंज करना पड़ेगा। तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे, आपको बताया था ना। अब देखिए 24 आवर्स के टाइम में चेंज करना है हमें इसको। तो ये मेरा, अब इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, 9 है, इसमें 12 ऐड कर दूंगी, क्योंकि 24 आवर्स टाइम जो है वो 12 आवर क्लॉक के टाइम से 12 घंटे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर अगर मैं इसमें 9 में 12 ऐड कर दूँ
9 में अगर मैं 12 ऐड कर दूँ तो ये बन जाएगा मेरा, ये बन जाएगा 21 ओ क्लॉक, मतलब ये हो गया 21 हो गया, राइट। तो अब x की वैल्यू निकालने के लिए 21 में से हम 16 माइनस कर देंगे, 16 माइनस कर देंगे। ये जो मेरा टाइम है ये 12 आवर क्लॉक के अकॉर्डिंग है, ये जो मेरा टाइम है ये 24 आवर क्लॉक के अकॉर्डिंग है, राइट। इतनी बात समझ आ गई होगी आपको। तो जब मैं यहाँ माइनस करूँगी मेरे पास आ जाएगा ये, ठीक है। अभी ये जो मेरा टाइम है, अभी जो मेरा ये टाइम है ये 24 आवर क्लॉक के अकॉर्डिंग है। और देखिए ये जो टाइम है ना ये 12 से कम है, ये जो टाइम है ये 12 से कम है। इट मीन्स ये मेरा AM होगा। मैंने ये कन्वर्ट करना आपको सिखाया था ना। तो इसके अकॉर्डिंग मेरा जो x होगा, मतलब मेरा जो x होगा वो होगा 5 AM, 5 AM। मतलब करंट टाइम जो है, जो हमारा करंट टाइम है वो अभी 5 AM है। इट मीन्स अभी करंट टाइम इज 5 AM, करंट टाइम इज 5 AM। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। व्हाट टाइम विल इट बी आफ्टर 1250 आवर्स इफ द प्रेजेंट टाइम इज 9 PM। क्वेश्चन में कहा गया है अगर 12 आवर क्लॉक के अकॉर्डिंग अभी क्लॉक में, घड़ी में अगर 9 PM का टाइम है तो 1250 आवर्स बीत जाने के बाद 12 आवर क्लॉक में क्या टाइम होगा, हमसे ये पूछा गया है। तो चलिए इसको बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने ए पार्ट को सॉल्व किया था। हमें पता है कि टाइम जो है हर 24 आवर्स के बाद रिपीट होता है और यहाँ पर टोटल आवर्स जो है वो हमें गिवन है 1250, राइट। तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पर, सो वी फाइंड, हम निकालेंगे 1250 मॉड 24। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, हम देखना चाहते हैं कि 1250 आवर्स को हम कितना छोटा करके हम इसको लिख सकते हैं। तो हमें निकालना है 1250 आवर्स जो है ये कितने आवर्स के इक्विवेलेंट होगा, इसलिए हम यहाँ पर 1250 मॉड 24 निकाल रहे हैं। तो 1250 को डिवाइड कर देते हैं हम 24 से। तो ये हमारा जाएगा सबसे पहले 5 पे, तो यहाँ पर 120 आ गया, यहाँ पे 0 और 5, फिर यहाँ पे 2 और ये हो गया 48। तो हमारा रिमाइंडर आ गया है 2, और ये 2 जो है इसके अकॉर्डिंग 1250 आवर्स जो है वो 2 आवर्स के इक्विवेलेंट होगा। हैंस 1250 आवर्स, हैंस 1250 आवर्स इज इक्विवेलेंट टू 2 आवर्स, 2 आवर्स के इक्विवेलेंट हो गया है। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर अभी 12 आवर क्लॉक में 9 PM का टाइम है, 9 PM का टाइम है, राइट। इसमें 1250 आवर्स अगर और बीत जाते हैं, इस टाइम के बाद अगर 1250 आवर्स और बीत जाता है तो हमारा क्या टाइम होगा 12 आवर क्लॉक में, हमसे ये पूछा गया है ना। तो देखिए 9 PM ये टाइम है 12 आवर क्लॉक में, और 1250 आवर्स किसके इक्विवेलेंट हो गया है, 2 के, 2 आवर्स के इक्विवेलेंट हो गया है, राइट। तो देखिए अगर 12 आवर क्लॉक में 9 PM का टाइम है तो 2 घंटे अगर और बीत जाएंगे तो हमारा टाइम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 11 PM, ये हमारा टाइम हो जाएगा 11 PM, राइट। अगर आपसे 12 आवर क्लॉक के अकॉर्डिंग टाइम पूछा है तो ये हमारा 11 PM हो जाएगा। और अगर ये हमसे 24 आवर क्लॉक के अकॉर्डिंग अगर हमसे टाइम पूछा होता तो ये हमारा 23 o'clock हमारा ये टाइम हो जाता, ये टाइम हो जाता। तो इसका मतलब अगर 12 आवर्स क्लॉक में 9 PM का टाइम है तो 1250 आवर्स बीत जाने के बाद 12 आवर क्लॉक में जो टाइम होगा वो होगा 11 PM। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट। आइए सबसे पहले सॉल्व करते हैं डी पार्ट के क्वेश्चन को, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे जो क्वेश्चन हमें और में दिया होगा। तो पहले डी पार्ट को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है व्हाट टाइम इन 24 आवर्स क्लॉक इज इक्विवेलेंट टू 6 PM इन 12 आवर्स क्लॉक। मीन्स 12 आवर क्लॉक में जो 6 PM का टाइम है वो 24 आवर्स क्लॉक में कौन से टाइम के इक्विवेलेंट होगा, हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है टाइम इन 12 आवर्स क्लॉक। हमें 12 आवर्स क्लॉक का टाइम हमें गिवन है। क्या टाइम दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 6
PM, 6 PM हमें ये टाइम दिया हुआ है। और मैंने आपको बताया था कि हमें जो टाइम 12 आवर्स क्लॉक में जो टाइम दिया होता है, अगर वो हमें PM में दिया हुआ है और हमें टाइम को कन्वर्ट करना है टाइम इन 24 आवर्स क्लॉक, और हमें टाइम को चेंज करना है 24 आवर्स क्लॉक के टाइम में, तो हम क्या करेंगे, अगर PM दिया हुआ है और 24 आवर्स के क्लॉक में हमें चेंज करना है, 24 आवर्स के क्लॉक में चेंज करना है, तो हमें बस क्या करना है, PM वाले टाइम में हमें 12 ऐड कर देना है। तो इट मीन्स 6 प्लस में 12, 6 प्लस में 12, तो ये हो जाएगा हमारा 18, ये हो जाएगा हमारा 18। इट मीन्स 6 PM जो है, 6 PM जो है वो हमारा 18 ओ क्लॉक के इक्वल हो जाएगा। तो जो टाइम हमारा 12 आवर क्लॉक में 6 PM का टाइम था, वो 24 आवर्स क्लॉक में हमारा 18 ओ क्लॉक का टाइम हो जाएगा। चलिए अब सॉल्व करते हैं और वाले क्वेश्चन को। और वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हाट टाइम इन 12 आवर्स क्लॉक इज इक्विवेलेंट टू 23 इन 24 आवर्स क्लॉक। मतलब 24 आवर्स क्लॉक में हमें टाइम दिया हुआ है 23 ओ क्लॉक। अब हमसे पूछा गया है कि ये टाइम 12 आवर्स क्लॉक में किसके इक्विवेलेंट होगा। तो यहाँ पर हमें टाइम दिया हुआ है टाइम इन 24 आवर्स क्लॉक, हमें टाइम दिया हुआ है 23, हमें ये टाइम दिया हुआ है, राइट। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है टाइम इन 12 आवर्स क्लॉक, हमें ये टाइम चेंज करना है। और मैंने आपको बताया था अगर 24 आवर्स क्लॉक में हमें अगर टाइम दिया हो और वो 12 से ज़्यादा हो, तो इस टाइम को 12 आवर्स क्लॉक के टाइम में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बस इसमें से आप 12 को माइनस कर दोगे, क्योंकि 12 आवर क्लॉक का टाइम 24 आवर क्लॉक के टाइम से 12 आवर कम होता है। तो देखिए इसको माइनस कर दीजिए। अब जैसे आप इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास 11 आ जाएगा। फिर से सुनिए, 24 आवर क्लॉक में अगर हमें टाइम दिया हुआ है और वो टाइम 12 से ज़्यादा है, तो आपको क्या करना है, 24 आवर्स क्लॉक के इस टाइम को 12 आवर क्लॉक के टाइम में चेंज करने के लिए इसमें से 12 माइनस कर दीजिए, और माइनस करके जो टाइम आएगा वो हमेशा हमारा PM में आएगा, वो टाइम हमेशा हमारा PM में आएगा। तो देखिए इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये था हमारा इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। आई होप आज की वीडियो में मैंने जो केस स्टडी पर बेस्ड क्वेश्चन लिया उसके सारे पार्ट्स आपको अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी आपका कोई डाउट हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए फिर आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।